गाइस, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अभी डीसी पांडे बुक लेके रखी है, तो अभी हम उसके कुछ लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी मैं अभी लेवल 2 में 15 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। टू आइडेंटिकल कोएक्सियल रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ √3r. They are uniformly charged with charges plus q and minus q respectively. The minimum kinetic energy with which a charged particle plus q should be projected from the center of a negatively charged ring along the axis of the ring such that it reaches the center of the positively charged ring is. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि दो रिंग है, दो रिंग इस तरीके से रखी, मतलब आपने दो रिंग आपको दिख रही है, आपने इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में समझिए। जो ये दो रिंग है, इन दोनों रिंगों का एक्सिस, कोएक्सियल का मतलब होता है कि इन दोनों की एक्सिस, अब ये जो इनकी एक्सिस इनके सेंटर से पास होती आ रही है, दोनों की एक्सिस सेम है जो सेंटर से इनके पास होती आ रही है। अब इस रिंग पर चार्ज प्लस क्यू दिया, इस रिंग पर चार्ज माइनस क्यू दिया, ठीक है। इन दोनों के और ये दोनों रिंग कैसी है, आइडेंटिकल है, एक जैसे है, और दोनों का रेडियस r हमें गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से एक प्लस क्यू चार्ज को हम लोग किससे किस रिंग, मतलब किस माइनस क्यू वाली रिंग से कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से प्लस क्यू चार्ज को हम लोग क्या करें, प्रोजेक्ट करें, जिससे कि वो इस पॉइंट ओ पे आ जाए, मतलब इस पॉइंट पे जस्ट आ जाए, मतलब बस आ जाए यहाँ पे। फिर बाद में उसकी जो भी इच्छा हो चार्ज वो अपने हिसाब से कर लेगा। क्योंकि अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन लगेगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसकी फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, तो इसे अपने मतलब अपोज करना पड़ेगा, फोर्स का अपोज करना पड़ेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और इसे मतलब जा और किसी डायरेक्शन में, इसी कारण इसमें हम कह रहे हैं कि जस्ट यहाँ पॉइंट ऊपर पहुंचे, इसका मतलब यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होनी चाहिए, सीधी बात। उसके बाद अगर हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी निकालने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप निकाल सकते हैं कैलकुलस की मदद से, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से, और तीसरी चीज़ आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे आप रिंग से दूर जाते रहोगे वैसे वैसे फोर्स भी वैल्यू भी, मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। दूसरी बात कैलकुलस, अब इस क्वेश्चन में आप कैलकुलस लगा तो सकते, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलस नहीं लगाएंगे। तो थर्ड थिंग आती है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, और सही बताऊँ तो ये मान लो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इसे निकालने का, तो आप इसी को लगाइए। तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम वो कहती है जैसे कि इनिशियल प्लस इनिशियल, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आई है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग तो क्या हो जाएगी, हमने बात करेंगे तो जस्ट यहाँ पे पहुंचे, इसका मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी। अब के इनिशियल बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अब हमने यू इनिशियल को इधर लिया तो ये यहाँ पे यू इनिशियल हो गया। अब हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट इज पोटेंशियल, चार्ज, मतलब पोटेंशियल बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, किसी भी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन करना रहता है वही होता है। तो u/q लिख सकते हैं या वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो u/q लिखा क्योंकि हमें u यहाँ तो u को गायब करना कैसे ना कैसे करेंगे। अब u के लिए हमें v इक्वल्स टू u/q, पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल यहाँ से vq आ जाएगा। u फाइनल के लिए लिखेंगे हम लोग v फाइनल इनटू q, और u इनिशियल के लिए लिखेंगे v इनिशियल इनटू q। अब हम जानते हैं ये वाली इक्वेशन, मतलब हमारी ये जो इक्वेशन आई थी, इस वाली इक्वेशन में हमने जो है u फाइनल और u इनिशियल की वैल्यू रखी, तो u फाइनल की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, kq/r, यहाँ से हमने q दोनों मतलब दोनों में v फाइनल, अब ये सिर्फ v फाइनल है, ये पूरा कितना है v फाइनल है, और ये पूरा कितना है v इनिशियल है। तो v फाइनल हमने मतलब यहाँ पे हमने v फाइनल लिखा कि kq/r प्लस, अब kq/r मतलब है कि हम सबसे पहले किसको निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे। फाइनल जो चार्ज है प्लस क्यू वाला कहाँ पे पहुंच गया, इधर पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका मतलब इस इधर पे अगर पोटेंशियल लिखें तो इधर पे इस रिंग के कारण हम जानते हैं सेंटर पे अभी हम लोग
निकाल चुके हैं, जो अभी हम लोग आगे वीडियो पोटेंशियल निकालना सीखेंगे भी, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है सेंटर ऑफ रिंग पे हम जानते हैं KQ/R होता, तो KQ/R इस रिंग के कारण, मतलब ये प्लस क्यू वाली रिंग है उसके कारण सेंटर पे पोटेंशियल होता है KQ/R, तो वही लिख दिया हमने। उसके बाद हमने देखेंगे कि माइनस क्यू की चार्ज की जो मतलब रिंग है उसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो माइनस क्यू की रिंग के कारण अब यहाँ से इस पॉइंट की और यहाँ से हम डिस्टेंस देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे रखी ऐसी रखी दोनों रिंग्स, मतलब ऐसे इस टाइप से रखी है, तो इनके बीच की अब ये कोई पॉइंट है, मान लो ये दूसरी डिस्क से, अब इस पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वही जो है हमें निकालनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि ये √3r में गिवन है और इसकी रेडियस r गिवन है रिंग की, तो हम जानते हैं √3r से और ये r तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली डिस्टेंस की निकाल लेंगे, तो ये कितनी निकाल जाएगी हमारे 2r निकल के आ जाएगी। उसके बाद अब k - q/2r q हमने v फाइनल हो गया, क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं कि कोई भी एक्सिस, हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमें रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है q/√x²+r², तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग किसी मतलब पोटेंशियल निकाल सकते हैं रिंग की एक्सिस पे, तो वही यहाँ पे हमने लिखा है, तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा k - q/2r। उसके बाद इनिशियल पोटेंशियल देखेंगे तो k - q/r हो जाएगा। उसके बाद इनिशियल पोटेंशियल मतलब इधर पे किसके, इस रिंग के कारण इसके सेंटर पे निकालेंगे तो k - q/r हो जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट पे इस रिंग के कारण निकालेंगे तो kq/2r हो जाएगा, और यहाँ से हमने q कॉमन लेंगे तो q बाहर है, तो इनिशियल अब इसे टोटल सॉल्व करने का रहेगा, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे तो kq/r - kq/2r, और यहाँ सब में से हमने q कॉमन लेंगे तो kq/r - kq/2r। उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो kq/r हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस जाएगा तो माइनस kq/2r हो जाएगा, ठीक है। और q बाहर है ही, तो kq/2r से kq/2 कैंसिल हो जाएगा। उसके नहीं यहाँ पे गलती होगी, दो लिखना है, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इधर देखिए उधर, तो ये कितना हो जाएगा kq/2r, ठीक है, kq/2r हो जाएगा, और ये भी kq/2r है, और दोनों ये माइनस में है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, kq/r प्लस kq/r कितना हो जाएगा kq/2r 2kq/r। उसके बाद माइनस kq/2r और माइनस kq/2r कितना हो जाएगा -2kq/2r, अब क्यों हमने बाहर कॉमन लेके रखा था, अनजाने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो r एलसीएम आ जाएगा 2kq - kq, और बाहर q कॉमन, तो ये बराबर हो जाएगा kq/r, अब k को हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, इसे लिखेंगे 1/4πε0 into r, और उसके बाद ये q और स्मॉल q, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दिस वाज आवर आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।